कि आज महाराजपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसमें उपस्थित थे। महाराजपुर विधानसभा के संभावित सपा प्रत्याशी मनोज कुमार शुक्ला द्वारा यहाँ पे महंगाई के विरुद्ध एक जन यात्रा निकाली गई है। आइए उनसे पूछते हैं इसका उद्देश्य क्या है। सर, जैसा कि आपने इस क्षेत्र के विधायक उनके निजी वार्ड में आप सत्ता दल पूरा रथ यात्रा निकाली है, उसके विषय में देखिए, एक ही उद्देश्य है, जो हम लोगों का दायित्व तो संवैधानिक अधिकार है, बाबा साहब ने संविधान बनाया, तो विपक्ष की जिम्मेदारी थी कि अगर सरकार निरंकुश हो जाए, सरकार जनता के कामों पर ध्यान न दे, सरकार केवल चोरी और भ्रष्टाचारी में लग जाए, तो फिर विपक्षियों का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का और हम सब छोटे कार्यकर्ताओं का ये दायित्व बन जाता है कि हम पग पग पर, जगह जगह पर सड़कों पर उतरकर संघर्ष करें और आने वाले 2027 का संदेश दें कि अब वो दिन दूर नहीं है जब ये 2 इंजन की सरकार जो चल रही है, नीचे से ऊपर तक सरकार बदलेंगी। इसके लिए मेरा महाराष्ट्र विधानसभा जनता का सब आप देख रहे हो, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि विकास कार्य है, क्या ये विकास कार्य महंगाई या सरकार की विफलता का संदेश है? आप देख रहे थे 15 साल पहले जब सरकार नहीं थी तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत केवल 95-105 रुपए थी। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल की कीमत 115 रुपए, 110 से 115 रुपए। फिर भी क्या कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, देश का उस समय कीमत 64-65 रुपए थी, आज पूरे भारत में 105, 110, 100 रुपए। इसका क्या कारण है? महंगाई नहीं तो और क्या है। इसके बाद अगर 1 रुपए 2 रुपए अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कम हो जाती थी तो हो हल्ला मच जाता था। यही मोदी जी, यही भाजपा में बैठे हुए उच्च पदों पर लोग संघर्ष, मतलब हो हल्ला मचा देते थे, पूरी पृथ्वी सर पर उठा लेते थे। लेकिन आज क्या कारण है कि 30 से 40 रुपए इन 15 सालों में गिर गया रुपया की कीमत डॉलर के मुकाबले, और फिर भी कोई व्यक्ति कहने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं। नैतिकता के आधार पर आज 20 साल पहले हजारों इस्तीफे हो जाते थे, आज 14 से 18 लाख बच्चियों का भविष्य, बेटों का भविष्य हमारे इसमें नीट में बर्बाद हो गया। लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, इस्तीफा देने तो दूर की बात है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। इसके लिए हम सब समाजवादियों का संघर्ष है और ये चेतावनी है, 2027 दूर नहीं है। आप जीवन भर ये मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे, आपका भी समय जीवन भर आप प्रधानमंत्री नहीं बने रहेंगे। आने वाला समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का है, उसके लिए समाजवादियों का है, उसके लिए मेरा हम सब समाजवादियों को संघर्ष। प्रदर्शन के बाद भी अगर कोई बदलाव नहीं होता तो समाजवादी के कार्यकर्ता क्या? देखिए, ये सांकेतिक हमारा ये था शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन, और जो अगर ये इसके बाद भी परिवर्तन नहीं होता तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो भी समीकरण, जो भी नियम हम लोगों को बनाएंगे, हमको आदेशित करेंगे, उसके अनुकूल हम समाजवादी पार्टी लोग संघर्ष करेंगे। इसी बीच हमारे बीच राष्ट्रीय प्रवक्ता नितिन यादव जी मौजूद है, जुड़ चुके हैं। नितिन जी, आप ये बताइए कि जैसा कि आपने आज महंगाई परिवर्तन यात्रा निकाली, महंगाई के लिए यात्रा निकाली, इसमें क्या लगता है आपको, किसान, बेरोजगार या गरीब, कौन, या मिडिल क्लास, इनमें से कौन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है? देखिए, उत्तर प्रदेश में और देश में जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, यह पूरी तरीके से किसान, नौजवान, गरीब, महिला सबके विरोध में, यह मिडिल क्लास के विरोध की सरकार है। ये चंद पूंजीपतियों, चंद के क्लिष्टों के हाथ में खेलने वाली ये संविदा की सरकार है, ये अडानी जी की संविदा की सरकार है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अडानी जी की संपत्ति 1543 गुना बढ़ी है, वो अंबानी जी की संपत्ति 542 गुना बढ़ी है। भारत में कर्जा 391 गुना बढ़ा है। भारत का कर्जा बढ़ा है, अडानी जी की और भारतीय जनता पार्टी की जो निजी आय है वो 300 गुना बढ़ी है। तो आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लूट की सरकार है, ये कैपिटलिस्टों की सरकार है, गरीबों की विरोधी है। समाज का जो पिछड़ा तबका, पीड़ित समाज है, इसके लिए जबरदस्त ये परेशान है। ना लोगों को गैस उपलब्ध हो पा रही है, ना बिजली समय से मिल पा रही, पानी की उपलब्ध, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, मजदूर रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहा है, लेकिन सरकार कान में तेल डाल करके बैठी, इनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। इसलिए आज समाजवादी पार्टी की महाराजपुर विधानसभा की इकाई ने इस विधानसभा में एक बड़ा प्रदर्शन सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किया है। अगर अभी भी समाजवादी पार्टी का ये चेतावनी है, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चेती, ये चूंकि पूरी तरीके से लूट में मस्त है, भगवान राम के नाम पर बने हुए मंदिर के चंदे में डकैती डाल रहे हैं। अगर ये अब भी नहीं चेते तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी आने वाले समय में बड़ा हल्ला बोल प्रदर्शन करने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश में 27 में
माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और तमाम गरीबों का, किसानों का, समाज के लोगों को इनके कल्याण के लिए जनहित की योजना बनाएगी। जैसे पहले समाजवादी पार्टी कन्या विद्याधन योजना के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, समाजवादी पेंशन के माध्यम से तथा किसानों को, गरीबों को आर्थिक सहायता देकर के मदद करती थी, हम उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। जी भाई, जैसा कि आपने समाजवादी वादियों को सुना कि किस तरीके से ये महंगाई का क्या उद्देश्य था, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ प्रदर्शन रहेगा कि इसमें भी कोई बदलाव आएगा। बने रहिए, कैमरामैन आदिक साथ, मैं प्रदीप मिश्रा, न्यूज़ एमपीटी लाइव।